नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल समानता श्रेणी क्लास 10th का है। इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, तो एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है किसी समानता श्रेणी जिसको एपी कहते हैं, किसी समानता श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हल। तो यहाँ पर हमें बताना क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है सवाल हमसे पदों की संख्या और सार्वंतर, मतलब n का मान और d का मान। चलिए अब जो दिया गया है यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो क्या क्या दिया गया है। ऊपर सवाल में लिखा हुआ प्रथम पद यानी a का मान कितना है 5, ये दिया गया है। अंतिम पद L का मान दिया गया है 45। उसके बाद लिखा हुआ है और योग यानी n पदों का योगफल SN का मान कितना दिया गया है 400। यहाँ लिखा हुआ है और योग 400 है। और पूछा जा रहा है n का मान, n बराबर क्वेश्चन मार्क और d बराबर क्वेश्चन मार्क, n बराबर क्वेश्चन मार्क और d बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी n और d का मान हमें बताना है। चलिए दोस्तों अब सूत्र रख देते हैं। n पदों के योगफल का जो सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस l। ये फार्मूला तब रखते हैं जब अंतिम पद दिया गया हो। चलिए यहाँ पर रख देते हैं एस एन का मान कितना है, एस एन का मान है 400। तो यहाँ पर रखेंगे 400 बराबर एन का मान हमें निकालना है, तो इसको वैसा का वैसा लिख देते हैं बटे में 2। यहाँ पर a प्रथम पद 5 है प्लस अंतिम पद l का मान कितना है 45 है। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पहले 400 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे n बटे 2। यहाँ पर 45 में जोड़ना है 5, कितना हो जाएगा 45 × 50, तो गुणा 50। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर 2 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो 400 के साथ 2 गुणा में हो जाएगा। 50 उधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर नीचे हो जाएगा, बराबर उधर क्या बचेगा n। तो n को पहले लिख लेते हैं, n बराबर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 400 का गुणा 2 से होगा, 400 दूना कितना हो जाएगा 800, ऊपर 800 हो जाएगा और बटे में कितना 50। तो अब इसे हल करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, नीचे बचा 5, तो यहाँ पर काट देंगे। 5 × 1 = 5, ऊपर 8 है, तो यहाँ पर 5 × 1 = 5, 3 बचेगा, 0 के आगे लिखेंगे 30 हो जाएगा, 5 × 6 = 30। तो n बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी पदों की संख्या कितनी है 16 है, हमने निकाल लिया। चलिए अब निकालते हैं d। कैसे निकालेंगे, पुनः सूत्र रखेंगे n पदों के योगफल का। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र, n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फार्मूला हम यहाँ पर रखेंगे। ये फार्मूला तब रखा जाता है जब हमें अंतिम पद नहीं दिया जाता है, तब ये फार्मूला रखा जाता है। चलिए यहाँ पर l का मान हमें नहीं रखना है क्योंकि अंतिम पद से यहाँ पर हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए हल करते हैं। Sn का मान कितना है 400 है, इसके स्थान पर 400 रख देंगे, बराबर n का मान हमने निकाला 16 और बटे में 2। चलिए अब यहाँ हल करते हैं। पहले 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, a प्रथम पद कितना 5, यहाँ लिख देंगे 5 प्लस n का मान कितना है, n का मान हमने 16 निकाला, -1 इंटू d का मान हमें निकालना है। चलिए हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर 2 इधर, यहाँ पर देख पा रहे हैं बटे में 2 है, 2 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो 400 के साथ ये 2 गुणा में हो जाएगा। 16 उधर बचा 16, ऊपर 16 उधर गुणा कर रहा है, ऊपर का मतलब गुणा में है, नीचे आएगा भाग में हो जाएगा, बराबर के इस तरफ आएगा, 16 नीचे हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचा 5 दूना 10, यहाँ 10 लिख लेते हैं, प्लस लगाएंगे, में घटाएंगे 1,
कितना मिलेगा 15, 15 का गुणा डी से होगा 15D। चलिए अब आगे हल करते हैं। यहाँ पर थोड़ा हल कर लेते हैं। यहाँ पर 400 का गुणा 2 से होगा, 400 दूना 800, तो ऊपर 800 हो जाएगा, नीचे कितना 16 हो जाएगा, बराबर 10 + 15D। चलिए थोड़ा और आगे हल करते हैं। यहाँ पर काट देते हैं, 16 × 1 = 16 और 16 × 5 कितना 80, तो यहाँ 5 और 0, यहाँ 50 बचा, तो 50 बराबर 10 + 15D। चलिए अब यहाँ हल कर लेते हैं। तो इधर देख पा रहे हैं, इधर 50 है और बराबर के उस तरफ 10 है, तो 10 को इधर लाएंगे 50 के पास, माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस का है, तो 50 - 10 बराबर उधर कितना 15D। चलिए 15D पहले लिख लेते हैं। 15D बराबर 50 में 10 जाएगा, 40 बचेगा। इधर देख पा रहे हैं 15 गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, तो उधर बटे में हो जाएगा, अर्थात 40 के नीचे हो जाएगा ये 15। 5 से काट देते हैं, तो 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40, तो D का मान कितना हो जाएगा 8/3। तो ये है सार्वंतर का मान। तो D का मान हमने निकाल लिया है और N का मान हमने निकाल लिया है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।